बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के जो टॉप 10 फार्मूलाज हैं ना, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्सेल के जो बेसिक से फार्मूले हैं जिसका यूज़ हमारी डेली बेसिस पे होता रहता है। ये छोटी सी हमारे पास ये डाटा है जिसमें हमने स्टूडेंट ये सीरियल नंबर्स हैं, उसके बाद ये नेम है और ये सिटी है, मतलब कि किस सिटी से स्टूडेंट बिलोंग करता है। दैन उसको हमने यहाँ पे मार्क्स भी बताए हुए हैं कि उसने 100 में कितने मार्क्स अचीव किए। यहाँ पे देखेंगे कुछ जगह पे ज़ीरो लिखा हुआ, उसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट को ज़ीरो नंबर आए हैं। लेकिन जहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है उसका मतलब वहाँ पे वो स्टूडेंट यहाँ पे अपेयर ही नहीं हुआ टेस्ट में, तो यहाँ से वहाँ पे कुछ भी वैल्यूज एंटर नहीं की हुई। यहाँ पे ज़ीरो किया, इसका मतलब वहाँ पे उसने ज़ीरो नंबर अचीव किया। देन आज सबसे पहले हम काउंट काउंट का सबसे पहले यूज़ करते हैं, देन आगे फर्दर मूव करते जाएंगे। सबसे पहले क्या यहाँ पे हम काउंट है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लिखने के बाद काउंट ए और टैब प्रेस करेंगे और देन यहाँ से हम इसको ये नंबर सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमें काउंट करके बता देगा कि जितने भी ये नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ से अब काउंट ब्लैंक का फंक्शंस क्या करता है, ये वो वैल्यूज़ को काउंट करता है जिसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, और ये जो ब्लैंक्स होते हैं उसको काउंट नहीं करता है। वो किस तरह, इक्वल टू एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं उनमें सबमें इक्वल टू का साइन लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आपका फार्मूला काम वर्क नहीं करता। अब यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक देन टैब का बटन प्रेस और यहाँ पे हम इसको क्राइटेरिया दे देंगे कि इस नंबर्स में हमें काउंट करके बताओ और देन इंटर प्रेस किया। तो यहाँ से हमें बता रहा है कि जो इस वक्त ब्लैंक्स है दो है सेल, एक ये है और दूसरा ये है। बाकी ज़ीरो को काउंट करेगा क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, बेशक ज़ीरो ही है, लेकिन ब्लैंक का मतलब वो सेल जिसमें कुछ भी वैल्यूज़ उसको शो नहीं हो रही। देन काउंट का फंक्शन क्या करता है, ये जस्ट वैल्यूज़ को काउंट करता है। अगर वहाँ पे कोई करेक्टर आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करेगा। सपोज करें, देखें, इक्वल टू काउंट टैब प्रेस किया और देन हम इसको ये रेंज बता देंगे कि ये रेंज है, देन इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास बता रहा है कि ये 13 काउंट किए इसने। लेकिन सपोज करिए अगर हम 16 यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ए लिख दें, तो ये वैल्यूज़ 12 हो गई उधर। हम यहाँ से अंडू के लिए कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सम के लिए क्या है, इक्वल टू टैब प्रेस और देन इसको यहाँ से हम बता देंगे, ये हमें टोटल करके बता देगा जितना भी सम है हमारे इस नंबरों का। तो इसने हमें काउंट करके बता दिया ये हमारा सम है। अब हमने देखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, इसमें हाईएस्ट वैल्यू नंबर्स किसके हैं। तो यहाँ से इक्वल टू मैक्स का फंक्शन टैब प्रेस करें और देन इसको ये रेंज दे दें कि इनमें से हमें फाइंड आउट करके बताओ कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये बता रहा है इस वक्त 88 हाईएस्ट मार्क्स हैं। आप इसको क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग में आया कि देखें कि मैक्स का फंक्शन वाकई ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स इस वक्त 88 ही है और बाकी इससे नीचे हैं। देन मिन फंक्शन में क्या करता है, ये हमें सबसे जो छोटी वैल्यूज़ है हमारे डाटा के अंदर वो शो करवाता है, इक्वल टू मिन टैब और यहाँ में हम इसको ये वैल्यूज़ दे देंगे। क्योंकि इस हमारे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए इसने बता दिया कि यहाँ पे ज़ीरो है। देन एवरेज के लिए हमें देखना चाहते हैं कि हमारी एवरेज क्या है, इक्वल टू एवरेज का फंक्शन टैब प्रेस और देन यहाँ से हम इसको ये मार्क्स दे देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमें एवरेज कैलकुलेट करके बता देगा कि ये आपकी एवरेज है। अब देन जाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है कि हमें वैल्यू ढूंढ के देता है जो उसको हम बताते हैं। ये यहाँ पे तो जस्ट हिंट दिया जा रहा है आपको छोटा से, लेकिन ये दो शीट्स को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है वी लुकअप।
यहाँ पे क्या हमारे पास अक्सा नाम का अक्सा एक लड़की है, उसके हम देखना चाहते हैं कि नंबर उसके कितने हैं। देन उस्मान है और देन थना है। इसके लिए कि हम क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप सॉरी इक्वल टू वी लुकअप। देन हमने बताना है कि इसको के क्या ढूंढ के क्या लाए, यहाँ से एक्सा देन कोमा और देन आगे इसको बतानी है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब कि आपने यहाँ से लेकर और ये हमारी टेबल अरे है, ये आपने सीरियल नंबर इसमें ऐड नहीं करने। देन इसके बाद कोमा। देन यहाँ पे आपने वो बताना है कि आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि एक्सा के नंबर कितने आए हैं, तो उसमें हमारे पास पता है कि जो मार्क्स का है वो कितना है, सेल है ये 1 2 और 3 है। तो यहाँ पे आप इसको इंडेक्सिंग किस कौन सी देंगे, 3 कोमा और यहाँ पे अब ज़ीरो का मतलब है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे या ज़ीरो फोर्स लिखा जाता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर ना मिली तो वहाँ पे आपको एरर शो करवा देगा, इसलिए ज़ीरो और फॉल्स का यूज़ किया जाता है। तो एंटर कर दें। ये हमें बता रहा है कि अक्सा किस वक्त 65 नंबर है। देन यहाँ से ड्रैग एंड डाउन कर लें। अब आप इसकी क्रॉस चेकिंग करें। क्रॉस चेकिंग का मतलब कि वाकई ही अक्सा के 65 नंबर है या नहीं है। यहाँ पे अक्सा देखें, ये देखें इसके 65 नंबर हैं। देन उसके बाद उस्मान के देख लें, उस्मान के ये देखें उसके भी 55 है। और सना के देख लें, यहाँ पे ये उसके भी 75 हैं, ये सना के भी हैं। ठीक हो गया। वी लुकअप का मतलब होता है ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ के देता है, ढूंढ के ला के देता है। देन आ गया कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का मतलब है कि हमने किसी दो वैल्यूज़ को जोड़ना होता है, इसको कनकैटिनेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में कनकैटिनेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कनकैटिनेट का फंक्शन। उसके दो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका करके आप इक्वल टू लिखें, इक्वल टू लिखने के बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करें जिसको आपने जोड़ना है। देन एंड प्रेस कीजिए, ये एंड आपको शिफ्ट और 7 प्रेस करेंगे तो वहाँ से एंड मिलेगा। और देन जिस चीज़ को जोड़ना हो वो लिख दें और देन यहाँ पे आप इंटर प्रेस करें तो ये इनको जोड़ देगा आपस में। इस तरह इसको ड्रैग एंड डाउन कर लें। जिसने इस वैल्यू को जोड़ दिया, कनकैटिनेट किया, दो वैल्यू को, दो सेल को आपस में जोड़ दिया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव क्या लगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा फार्मूला लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, इक्वल टू देन एड, देन यहाँ पे आप अगेन एंड, आगे वो अगेन एंड यूज़ कीजिए। देन वो सेल जिसको आपने कनकैटिनेट करना है और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए इसमें स्पेस आ रही है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब आगे क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ का फंक्शन क्या करता है कि हम देखना चाहते हैं कि आया कि हमारे इस डाटे के अंदर फैसलाबाद कितनी मरतबा आया है और लाहौर और कराची। इसके लिए हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ देन टैब। अब हम इसको क्या कहाँ से ढूंढ के लाए, यहाँ से। हम इसको रेंज बता रहे हैं, रेंज के बाद कोमा। हम इसको बता रहे हैं क्या ढूंढ के लाना है, ये फैसलाबाद। और देन इसको इंटर कर दें। ये हमें बता रहा है कि फैसलाबाद 3 मरतबा आया। देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, कर लें। अब देखें आया कि फिर भी हम क्रॉस चेकिंग करेंगे कि आया कि फैसलाबाद 3 मरतबा ही आया है। देख लें, 1 मरतबा यहाँ पे, देन अगेन सेकंड और देन अगेन थर्ड। 3 मरतबा ही फैसलाबाद आया है। लाहौर काउंट करें, 1 दफ़ा, देन सेकंड और देन थर्ड। अब कराची देख लें, 1 2 और थर्ड। ठीक हो गया। अब देखना चाहते हैं कि सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। सम इफ का फंक्शन यूज़ करने का मतलब ये है कि
हम देखना चाहते हैं कि फैसलाबाद में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं, लाहौर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सम करके बताओ, और कराची में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका हमें सम करके बताओ कितना बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ़ के बाद टैब प्रेस, और देन हम इसको रेंज बता देंगे कहाँ से ढूंढ के लाना है, ये हमने इसको रेंज बता दी। देन उसके बाद कोमा किस सिटीज़ का हमें चाहिए, हमें फैसलाबाद का चाहिए ये। देन रेंज का मतलब कि क्या, किसकी बिना पे हमें वो काउंट करे, हमें सम करके बताए, वो हमें मार्क्स की पे हमें सम करके बताए। और देन ये हमें 188 बता रहा है कि जो फैसलाबाद में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ये मार्क्स हैं। इसको ड्रॉप एंड डाउन कर लीजिएगा, ये हमें सम बता रहा है। देन आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं। उसके लिए क्या करेंगे, हम होम पे जाएं, होम के जाने के बाद यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करें। डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डाटा विजुलाइजेशन वैलिडेशन पे यहाँ पे आप जस्ट लिस्ट कर दें। और आगे सोर्स बता रहा है कि किस की बिना पे करें, हम जस्ट किसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना चाहते हैं, हम जस्ट नेम की लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे इसको ये नेम की रेंज बता देंगे, देन ओके कर देंगे। हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट, सॉरी अगेन करते हैं, फार्मूले ने काम नहीं किया। होम पे गए, डाटा वैलिडेशन पे लिस्ट, ओके प्रेस करें। अब ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है, देखें। अब यहाँ से हमने नेम की बिना पे किया था, तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि हम चाहते हैं कि आया के जो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो उसको कलर, वो आपकी अपनी स्पेसिफिक वो प्रेफरेंस है कि कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है। हमने मार्क्स यहाँ से सेलेक्ट किए, देन हम यहाँ पे ऑप्शन होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट द ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने 44 किया है, जस्ट आप लिख दें 60 कर लेते हैं हम, 60 करें और ओके। ये कलर आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन जो मर्जी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दें। तो जितने भी 60 से अबव हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। ये देखें 65 है, देखें ये 82 है, लेकिन यहाँ पे 60 था, लेकिन हमने कंडीशन कर दी थी ग्रेटर देन चाहिए 60 से, तो इसलिए ग्रेटर देन का मतलब है कि 61 होगा, ना कि 60। देन आगे आ गया फ्लैश फिल का मतलब है कि हम दूसरी शीट में जाते हैं। ये देखिए फ्लैश फिल का मतलब है कि हम चाहते हैं कि अब ये तो हमारे पास छोटा सा डाटा है ना, अगर हमारे पास यहाँ से 100 रोज होती तो हमने यहाँ से जस्ट नेम को पिक करना होता, तो क्या हम मैनुअली करते हैं, ये तो टाइम कंज्यूमिंग था। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हमने नेम लिखा, देन अली लिखा, देन इसको आप कंट्रोल ई करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा, ये फ्लैश फिल कर दिया इसने, ऑटो फिल कर दिया विद इन अ सेकेंड, इसने सारे फिल कर दिए। ये 100 रो भी होती, उसने भी 100 को भी इसने कंप्लीट कर लेना था। देन जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है काउंट इफ का। हम चाहते हैं कि आया कि अगर देखना चाहें कि अगर जिसके नंबर 33 से कम है वो क्या करे कि टेस्ट दें। उसके लिए हम इसका फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ टैब प्रेस करने के बाद अब लॉजिकल टेस्ट क्या है, हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया, और इक्वल टू कर लेते हैं, चलो 0 कर लेते हैं कि जिसके नंबर 0 हैं वो क्या करें अगेन टेस्ट दें दोबारा। यहाँ पे हमने इसको वो क्राइटेरिया बता दिया कि 0, देन कोमा। अगर तो हम क्या रहे हम चाहते हैं कि जिसके नंबर हमने वो मार्क्स का सेल सेलेक्ट किया ना, हम चाहते हैं कि जिसके नंबर 0 हैं वो क्या करे, रीटेस्ट दोबारा टेस्ट दे।
यहाँ पे डबल कोटेशन को क्लोज, देन कोमा। अगर तो उनके नंबर 0 हैं तो वो टेस्ट दोबारा देंगे, लेकिन देन अगेन जिनके नंबर 0 से ज़्यादा हैं वो क्या करें, हम उनको क्या कहते हैं कि वो पास हैं। तो यहाँ पे हम पास लिखेंगे, डबल कोटेशन में क्लोज, देन एंटर प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पे इसने पास शो कर दिया। अब देखें जहाँ जहाँ पे 0 था रीटेस्ट, यहाँ पे जिसके नंबर लिखे क्योंकि वो टेस्ट में अपेयर ही नहीं हो वहाँ पे भी रीटेस्ट, देखते हैं, देखे जाए नीचे यहाँ पे भी रीटेस्ट और पास। ये थे हमारे आज के बेसिक 10 टॉप फार्मूलाज। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।